हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2023। जो गलतियां नहीं करते वो कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाते। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जी भर के गलतियां कीजिए, लेकिन उन गलतियों को फिर कभी रिपीट मत कीजिए। सारा दिन एक भी क्वेश्चन ना करने से अच्छा है कि आप दिन में 10 गलत सवाल करें और फिर उन गलतियों को कभी रिपीट ना करें। टारगेट 100 मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाई हूं सेट जनवरी 2020 का पेपर, क्लास 9, मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम 1.5 आवर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक मार्क के हैं, 10 to 12 3 मार्क्स के, 13 to 15 4 मार्क्स के और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। अगर आप नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे तो खेल खेल में ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, circumference of a circle is 154 सेंटीमीटर, देन इट्स डायमीटर विल बी। एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर गिवन है और हमें वृत्त का व्यास बताना है। परिधि का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 154। यहां पर हमें व्यास ढूंढना है यानी डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल यानी 2r। 2 और r को आप लेफ्ट साइड में ही रखिए, सिर्फ पाई की वैल्यू 22/7 रखी जाएगी, इज इक्वल टू 154। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में, यानी 154 ये 7 मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा और ये 22 डिवाइड में। 22 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा। 22 7 जा 154 और 7 7 जा 49। यहां से डायरेक्ट ये डायमीटर की वैल्यू आ गई, ओके, 49 सेंटीमीटर। तो बी इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ना तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस की होती और ना ही प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी होती है। इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन में माइनस लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मोड ऑफ द डाटा दिस विल बी। इस क्वेश्चन में हमें मोड बताना है और मोड को कहते हैं बहुलक। बहुलक वो होता है जो बहुत बार आता है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। 3 3 3 3 एक ऐसा नंबर है जो यहां 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए बहुलक की वैल्यू 3, सो डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इज r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। अगर एक अर्धगोले की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा? पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, ओके। अगर गोला आधा हो जाए यानी ऐसे, तो वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी। 4 का आधा 2 होता है, तो वॉल्यूम विल बी 2/3 पाई r क्यूब। So B is correct. Okay. Now next question. The mean of 28573 will be. हमें इन टर्म्स का मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप इन सभी नंबर्स को ऐड कीजिए, यानी 2 + 8
+5 +7 +3 और डिवाइड कर दीजिए इनकी काउंटिंग से। ये नंबर्स 5 हैं तो डिवाइडेड बाय 5। इन सभी नंबर्स का सम 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 10 25 डिवाइडेड बाय 5 और 5 5 जा 25 होता है। तो मीन विल बी 5 यानी डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। जब भी एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है यानी 1/2। तो ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ डाटा दिस। हमें इस डाटा की मीडियन यानी माध्यक कैलकुलेट करना है और जब भी आपको माध्यक कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले इस डाटा को ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले आप 0 लिखेंगे, देन 2 3 7 8 10 12। स्टेटमेंट में आप इन टर्म्स को हमेशा कैलकुलेट करें और फिर जो आपने लिखी है वैल्यूज ऑर्डर में उनको भी कैलकुलेट करें। ऐसा करने से आपकी कोई भी वैल्यू मिस नहीं होगी। 3 6 7, 3 + 3 6 7। इट मीन्स हमने सारी वैल्यूज राइट डाउन कर ली हैं। अब माध्यक यानी मीडियन फाइंड करने के लिए आपको n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। n नंबर ऑफ टर्म्स, हेयर n इज इक्वल टू 7 और 7 कैसा नंबर है? ओड। जब ओड नंबर होता है तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n + 1/2 टर्म। n की वैल्यू आप 7 लिखेंगे, 7 + 1/2 8/2, 2 4 जा 8। इट मीन्स फोर्थ टर्म मीडियन होगी और यहां पर फोर्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4। तो मीडियन इज 7, हेंस सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए गेम इज 0.3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट विल बी। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, किसी खेल को जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और उसे हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से जीतने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी 1 - 0.3। 1 में से 0.3 माइनस करने के लिए आपको यहां डेसिमल और यहां 0 लिखनी पड़ेगी। n - 3 7, डेसिमल एज इट इज और यहां 0। तो आंसर इज 0.7, इसलिए डी इज करेक्ट। नाउ 9th क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वो शेप होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है। हमें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल और उसका रूल होता है 2l + b × h। ओके, अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए यानी टोटल सरफेस एरिया, तो उसका रूल होता है 2 × lb + bh + hl। और अगर घनाभ की वॉल्यूम यानी आयतन पूछ लिया जाए तब आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम L × B × H। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमें गोले का आयतन बताना है अगर रेडियस यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है?
अभी अभी हम एक सवाल में ये फॉर्मूला लिख के आए हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस को 3 टाइम्स लिखना है। रेडियस कितनी है? 7। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 4 और 22 की मल्टीप्लाई 88, 7 और 7 की 49 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 4312। इट मीन्स वॉल्यूम विल बी 4312 डिवाइडेड बाय 3। आप इस आंसर को यहां भी लेफ्ट कर सकते हैं या आगे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नाउ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 4 इंटू 22 88 और 88 7 जा 616। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एरिया यानी क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर और आयतन यानी वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 8th क्लास के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप का डाटा गिवन है। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको इस डाटा से टेबल बनानी है और हमें यह भी बताना है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का है और मोस्ट रेयरेस्ट जो कम स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी ए बी। अब आपको यहां इस डाटा से देखना है कि कितने स्टूडेंट्स का ओ ब्लड ग्रुप है। 1 2 3 4 8 9 10 11 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। अब ए ब्लड ग्रुप वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी ब्लड ग्रुप वाले जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो 6 मिलेंगे और ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का है यानी 3। आप इन्हें टोटल भी कर सकते हैं, ये टोटल 30 आना चाहिए। ओके, अब हमें यह बताना है विच इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा बार ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ है और मोस्ट रेयरेस्ट सबसे कम मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ए बी जो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 3 coins are tossed simultaneously. Now question number 12, 3 coins are tossed simultaneously 200 times. ये क्या हो गया? Now question number 12, 3 coins are tossed simultaneously 200 times.
with the following frequencies of different outcomes. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है, कितने टाइम्स? 200 टाइम्स। उसमें काउंट किया गया, 3 हेड्स आए 23 टाइम्स, 2 हेड्स आए 72 टाइम्स, 1 हेड आया 77 टाइम्स, और 28 टाइम्स ऐसा हुआ कि कोई भी हेड नहीं आया। हमें यह बताना है 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसमें लिखेंगे 3 सिक्के उछाले गए 200 बार, ओके। 2 चित आए 72 बार, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 चित की। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का क्या रूल होता है कि फेवरेबल आउटकम्स अंश में यानी न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं और टोटल आउटकम्स डिनोमिनेटर में। यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 72, और टोटल आउटकम्स हैं 200। 8 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 9/25। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3 coins are tossed 200 times, getting 2 heads 72 times, probability getting 2 heads। ओके, आगे का सारा काम एज इट इज रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 100 surnames are randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surname was found as follow। एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम्स लिए गए। सरनेम्स जैसे आपके नेम के पीछे जो लगता है, दहिया है, अहलावत है, धनखड़ है, कोई भी सरनेम से ये टेबल बनाई गई है। नंबर ऑफ लेटर्स अगर 1 to 4 है, ऐसे सरनेम 6 हैं, ओके। अगर सरनेम में नंबर ऑफ लेटर्स 4 to 6 हैं, ऐसे सरनेम 30 हैं। 6 to 8 लेटर्स वाले 44 सरनेम्स हैं। 8 to 12 लेटर्स वाले 16 सरनेम्स हैं, और 12 to 20 लेटर्स वाले 4 सरनेम्स हैं। हमें ये बताना है ड्रा हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से बनने वाला हिस्टोग्राम। सेकंड, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। ये बात तो आप टेबल से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सरनेम 6 to 8, इन्होंने इंटरवल कहा है, राइट द क्लास इंटरवल, इंटरवल है 6 to 8, ओके। अब हम इस डाटा से हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको गिवन टेबल में 2 कॉलम और बनाने हैं। ये गिवन टेबल है और यहां पर आप लिखेंगे विड्थ। किसी भी इंटरवल की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना होता है। 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 अगेन 2, 12 - 8 4, और 20 - 12 8। हिस्टोग्राम के अंदर रेक्टेंगल बनती है और उस रेक्टेंगल की लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, उसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ मल्टीप्लाई लोअर विड्थ। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता,
विड्थ यानी वर्ग माप का अंतराल या उसकी चौड़ाई, और लोअर विड्थ सबसे कम विड्थ। ये है विड्थ और इसमें सबसे कम 2 है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सरनेम्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब आप ये वैल्यू यहां पुट करेंगे F/W यानी 6/3, विड्थ W से डिनोट होगी, मल्टीप्लाई लोअर विड्थ। लोअर विड्थ कितनी है? 2। ओके, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अगेन 30/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 30 बचेगा। फ्रीक्वेंसी है 44, विड्थ है 2 मल्टीप्लाई 2। लोअर विड्थ की वैल्यू हर कैलकुलेशन में सेम रहेगी यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया 44। 16/4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। 4/8 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। ये टेबल बनाने के बाद अब हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान काम है। देखिए, अगर इंटरवल 1 to 4 है तो रेक्टेंगल की लेंथ 4। यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स इस साइड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और नंबर ऑफ सरनेम्स यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर लिखी जाएगी। 1 to 4 में रेक्टेंगल की लेंथ 4 है। 1 लगभग यहां होगा और रेक्टेंगल की लेंथ 4 का मतलब है अगर इस पोर्शन को 0 से 10 है तो इसके मिड में 5 होगा और 4 होगा इससे थोड़ा सा नीचे, यानी ऐसे। ओके, नेक्स्ट इंटरवल है 4 to 6। 4 to 6 में रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 30। ये है 4, ये है 6 और 30 कहाँ है? यहां पर, यानी 4 to 6 में रेक्टेंगल की लेंथ 30 है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इंटरवल है 6 to 8 और रेक्टेंगल की लेंथ 44। 6 to 8 रेक्टेंगल की लेंथ 44, आप यहां से देखेंगे 40 और 50 के बीच में 45 है। 44 45 से थोड़ा सा नीचे होगा। नेक्स्ट इंटरवल 8 to 12 और रेक्टेंगल की लेंथ है 8। 8 to 12 यानी यहां तक, और रेक्टेंगल की लेंथ 8 है यानी 10 से थोड़ा सा नीचे, ऐसे। और लास्ट इंटरवल है 12 to 20। यहां रेक्टेंगल की लेंथ 1 है। 12 to 20 रेक्टेंगल की लेंथ 1, सिर्फ थोड़ा सा ये पोर्शन आएगा। ओके, ऐसे हिस्टोग्राम बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 4 and 3 meter. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of this. एक कमरे की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें गिवन है। हमें उसकी छत पर और चारों दीवारों पर व्हाइट वॉश करवाना है। उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए देखिए कैसे करेंगे ये सवाल। सबसे पहले आप लिखेंगे कमरे की लंबाई 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर, और कमरे की ऊंचाई 3 मीटर। यहां कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल वाला रूल लगेगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है टू इंटू L + B × H। ओके, L, B और H की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 4 और 3, 5 4
और 3। 5 + 4 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा यूनिट में। अब व्हाइट वॉश छत पर भी करवाना है, सीलिंग, और छत की शेप क्या होती है? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B। छत का क्षेत्रफल L × B यानी 5 × 4, 5 4 ज़ा 20। टोटल एरिया जहां पर व्हाइट वॉश होगा, कुल क्षेत्रफल, 4 दीवारों के क्षेत्रफल में आप छत के क्षेत्रफल को ऐड कर दीजिए, इतने एरिया पर व्हाइट वॉश होना है। ओके, अब हमें कोस्ट पता है, 1 स्क्वायर मीटर का कोस्ट है 7 × 50। एक ये यूनिट यहां पर मीटर है, थोड़ा सा ध्यान से लिखना आप। एक स्क्वायर मीटर पर सफेदी करवाने का खर्च 7.5 रुपये, 7.50। और कितने हिस्से पर आपको सफेदी करवानी है? 74। 74 स्क्वायर मीटर पर सफेदी करवाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7.5 और 74 की मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई हमेशा ये सोच के की जाती है कि डेसिमल है ही नहीं, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जीरो 5 5 5, और जैसे ही मल्टीप्लाई का आंसर आ जाता है तुरंत डेसिमल भी यूज कर लिया जाता है। यहां सिर्फ एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहां भी एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, इसलिए टोटल खर्चा आ गया 555 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम, ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, यहां पर एरिया ऑफ सीलिंग आ जाएगा, यहां टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू दिस, एंड कॉस्ट ऑफ 74 स्क्वायर मीटर, इसके लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 555। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weights of flour। आटे की थैलियां हैं 11 और उन सब के ऊपर लिखा हुआ है 5 किलो, लेकिन रियल में हर बैग के अंदर 5 किलो आटा नहीं है। उनके अंदर जो रियल आटा है, एक बैग में है 4.97, एक में 5.05, एक में 5.08, ऐसे ही सभी 11 बैग्स का एक्चुअल वेट यहां लिखा गया है। हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स, फर्स्ट पार्ट मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर की, और सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली 5 kg ऑफ फ्लोर की। ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल बैग्स, यानी कुल थैले कितने हैं? 11। दो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, तो सबसे पहले हमें अपनी फेवरेबल इवेंट्स ढूंढनी है। आपको यह पता लगाना है नंबर ऑफ बैग्स, वो बैग्स ढूंढ के लाइए जिनमें मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर है। नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर,
5 kg से ज्यादा, ये तो 5 kg से कम है, 5 kg से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बैग 7 हैं जिनमें 5 kg से ज्यादा फ्लोर है, यानी नंबर ऑफ बैग्स 7। इसलिए प्रोबेबिलिटी P मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स यानी 7 डिवाइडेड बाय टोटल बैग्स यानी 11, तो आंसर इज 7/11। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए एग्जैक्टली 5 kg ऑफ फ्लोर, एग्जैक्टली 5 kg 1 और 2, फेवर में सिर्फ 2 ही इवेंट्स हैं, सिर्फ 2 ही बैग ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली 5 kg ऑफ फ्लोर है, इसलिए सेकेंड पार्ट के आंसर के लिए 2/11। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 16। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? अगर रेडियस 6 मीटर है और हाइट 8 मीटर है, ऐसा कोनिकल टेंट यानी तंबू बनाना है, एक टारपोलिन यानी तिरपाल है 3 मीटर चौड़ा। हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में कि उस तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. हमें यह भी मान के चलना है कि 20 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है वो स्टिचिंग में कुछ वेस्टेज हो जाता है, तब इस तंबू की, इस टारपोलिन के कपड़े की आपको लंबाई बतानी है। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। ये टेंट बनने वाला है जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस है 6 मीटर। इसके लिए आपको सिर्फ इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का रूल होता है πr/l। इस क्वेश्चन में हमें l की वैल्यू नहीं दे रखी, तो पहले हम l की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे लिखेंगे आप ये क्वेश्चन? शंकु की त्रिज्या 6 मीटर गिवन है और ऊंचाई 8 मीटर। एल को कैलकुलेट करने के लिए L = r² + h² का अंडर रूट, ये L कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। रेडियस की वैल्यू 6, हाइट की वैल्यू 8, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का सम 100 और 100 का अंडर रूट 10। इट मीन्स शंकु की L यानी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट की वैल्यू 10 मीटर आ गई। नाउ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr/l। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्योंकि गिवन है 3.14, रेडियस है 6 और L की वैल्यू है 10। डेसिमल जब आप हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिखा जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। अब आपको 2 से 6 और 10 को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कैंसिल करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो डेसिमल की वैल्यू कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप 6 और 314 की मल्टीप्लाई कर लें। 314 इंटू 6 1884 डिवाइडेड बाय 10। अब हम सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल का यूज करेंगे, यानी 188.4 स्क्वायर मीटर। ये इस कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब देखिए, पहले हमें इसकी
लंबाई ढूंढनी है, जबकि हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल यानी एरिया। लंबाई आप कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर एरिया को चौड़ाई से यानी क्षेत्रफल को अगर चौड़ाई से डिवाइड कर दिया जाए तो लंबाई की वैल्यू आ जाएगी। क्षेत्रफल कितना है 188.4 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये है 3 मीटर। आप इसे 3 से भाग करेंगे 62.8 मीटर। इस शंकु की लंबाई आ गई हमारे पास। अगर 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तिरपाल लगता है तो हम इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अलग अलग यूनिट में तो ऐड कर नहीं सकते, ऐड करने के लिए यूनिट्स का सेम होना बहुत जरूरी है। 62.8 तो मीटर है और जो एक्स्ट्रा तिरपाल है वो कितना है, सेंटीमीटर। पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, यानी इस क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है वो ये लिखी जाएगी, तिरपाल की लंबाई 62.8 प्लस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब भी जाते हैं तो डिवाइड किया जाता है। 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए आपको इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक जीरो कैंसल, 0.2 मीटर। 62.8 में आप 0.2 ऐड करेंगे तो ये 63 मीटर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की चॉइस में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। उन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, या तो तिरपाल वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर ये वाला। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। 2 सेक्शन हैं और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स इस टेबल में। सेक्शन ए में 0 से 10 नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं ऐसे बच्चे 17 हैं, 30 to 40 12 और 40 to 50 9। सिमिलरली सेक्शन बी की टेबल गिवन है, 0 से 10 5 19 15 और 20 to 30 15 बच्चों के मार्क्स हैं, 30 to 40 10 और 40 to 50 सिर्फ एक ही बच्चा है जो 40 to 50 के बीच में मार्क्स ला सका है। टेबल को देखने से हमें इतना तो पता चल रहा है कि सेक्शन ए के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50 के बीच में हैं। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस एज ऑन द सेम ग्राफ। हमें एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर इन बच्चों के मार्क्स का ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं और फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। ओके, देखिए ये है सेक्शन ए, 0 से 10 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। यहां पर हमें एक वैल्यू चाहिए xi की, और xi की वैल्यू कैसे आती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 plus 10 by 2, 2 5 जा 10। सिमिलरली 10 to 15 के लिए आप क्या करेंगे, 10 to 20 के लिए 10 plus 20 30 और 30 का हाफ होता है 15। 20 और 30 का मिड पॉइंट 25 35 और 45। ओके, सिमिलरली सेक्शन बी के लिए हम 0 से 10 का मिड पॉइंट 5 है, ये 15 25 35 और 45। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो y की वैल्यू होती है, यानी ये वैल्यू y के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। हमें कुछ पॉइंट बनाने पड़ेंगे और उन पॉइंट को ज्वाइन करने से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। देखिए कैसे,
जब भी आप कोई पॉइंट किसी ग्राफ पर बनाते हैं तो हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की। यहाँ पर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू 3, तो पॉइंट विल बी 5 3। सेकेंड 15 9, पहले ये नंबर लिखेंगे और बाद में ये। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 25 17, 35 12 और 45 9। अब ये पॉइंट आपको यहां पर प्लॉट करने हैं। देखिए कैसे। 5 3 पॉइंट कहां होगा? x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, ये वैल्यू 0 है। 5 और 3 यहां पर लगभग यहां एक पॉइंट होगा। नाउ नेक्स्ट x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 9। 15 से जब आप आगे चलेंगे 9 तक, इससे बिल्कुल सीधी लाइन में 8 के थोड़ा सा ऊपर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 25 17 की है, ये है 25 और 17 कहां होगा? इस लाइन में जब आप सीधा आगे चले जाएंगे 16 से थोड़ा सा ऊपर, ये वैल्यू 17 की आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर है 35 टू 12। 35 ये है और 12 है लगभग यहां। नेक्स्ट वैल्यू है 45 और 9, ये 45 है और 8 से जस्ट अबोव एक नंबर मिलेगा आपको 9। अब इन सभी नंबर्स को आपको ज्वाइन करना है। 25 पर वैल्यू है 17। देखिए इन सभी को आप ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। अब आपको सेक्शन बी का भी बनाना है। इसके लिए यहां वाले पॉइंट देखिए 5 5, फाइव 5 पॉइंट कहां होगा? इस लाइन में 4 से थोड़ा सा ऊपर, ये एक पॉइंट होगा आपका 5। सेकेंड 15 19, एक्स लाइन पर 15 और वाई की लाइन पर आप 19 देखेंगे। 19 यहां से अबोव। 25 के साथ 15, ये है 25 और 15 होगा 16 से थोड़ा सा नीचे। 35 और 10 कहाँ होंगे? 35 की लाइन में 8 और 12 के बीच में। 45 और 1 कहाँ होगा? ये 45 और 1 बस यहां। सेक्शन बी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। 15 पर पॉइंट है 19, तो देखिए ये 5 वाला पॉइंट है, ये 15 वाला पॉइंट है। उसके बाद 35 पर 10 था, 35 पर 10 यहां होगा। इससे आप इस पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इससे इसको। हमने दोनों सेक्शंस के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिए और डायग्राम से भी हमें साफ पता चल रहा है कि सेक्शन ए, ये वाला ग्राफ सेक्शन ए का है और ये सेकंड वाला ग्राफ सेक्शन बी का। सेक्शन ए के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन 4000, एक गांव में 4000 लोग रहते हैं। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक दिन में एक आदमी 150 लीटर पानी का यूज करता है और सारे गांव में 4000 लोग रहते हैं। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 by 15 by 6, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? ये क्वेश्चन थोड़ी सी कॉमन सेंस का है। एक टैंक है और उसमें पानी भरा हुआ है, सारे गांव में 4000 लोग हैं, एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी का यूज करता है। तो आप सिर्फ ये पता लगा लीजिए कि 4000 लोग एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं, और जैसे ही आप टैंक की वॉल्यूम को एक दिन में खर्च किए गए पानी से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। अंडरस्टैंड?
देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। टोटल पॉपुलेशन 4000, डायमेंशंस ऑफ टैंक, टैंक के डायमेंशंस हैं 20, 15 और 6, 20, 15, 6 मीटर। तो वॉल्यूम, टैंक की वॉल्यूम का क्या रूल होगा, L इंटू बी इंटू एच, 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, बस। ये मल्टीप्लाई करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम आपको पानी की फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे वाटर कंज्यूम पर हेड पर डे, पर हेड पर डे 150 लीटर। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन 4000 है तो वाटर कंज्यूम्ड बाय 4000 पर्सन पर डे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करनी है 150 मल्टीप्लाई 4000 लीटर। अब यहां भी यही बात है कि आप जब भी डिवाइड करेंगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए। एक यूनिट लीटर में है यहाँ और ये यूनिट क्यूबिक मीटर में है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के इक्वल होता है। और अगर आपको कभी भी 1 लीटर कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई वाले नंबर इस तरफ आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। यानी लीटर से क्यूबिक मीटर बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है। 150 मल्टीप्लाई 4000 डिवाइडेड बाय 1000, 30 से 30 कैंसिल हो गई और वैल्यू बची 150 मल्टीप्लाई 4। लेकिन अब ये किस में चेंज हो चुका है, क्यूबिक मीटर में। अंडरस्टैंड। अब हमें बताने हैं कितने दिनों में ये टैंक का पानी खत्म होगा, यानी नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम इन 1 डे। एक दिन में जितना पानी खत्म होता है उससे आप डिवाइड कर देंगे। नाउ टैंक की वॉल्यूम क्या है ये, और एक दिन की पानी की वॉल्यूम खर्च होने वाले की ये है, तो आप इन दोनों को अब डिवाइड करेंगे। यानी ये वैल्यू मैं यहां कैलकुलेट कर देती हूं, 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई 4। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, 15 से 15, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी नंबर ऑफ डेज आ गए 3। इट मीन्स टैंक में जो पानी है वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की चॉइस में ये क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये गोल हैं, इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं, यानी मीन, मीडियन और मोड। ओके, मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको इन सभी नंबर्स को ऐड करना है और किससे डिवाइड करना है, 10 से। मीन, इन सभी नंबर्स को आप ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 5 0 1 3 + 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 10। आप इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
इन सब का सम आएगा 28/10, और जब 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। ओके, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नंबर्स को ऑर्डर में लिखना होता है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप लिखेंगे 0, 0 के बाद 1, 2, और 3 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4। उसके बाद बच गए 4 लिखना है 2 बार और 1 बार लिखना है 5। ये टोटल 10 मैचेस के गोल हैं, और ये काउंटिंग भी 10 होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यू ढूंढी जाती है, यानी नंबर्स को काउंट किया जाता है कि ये कितने नंबर्स हैं। n की वैल्यू 10 है, और 10 कैसी संख्या है? सम, यानी इवन नंबर। और इवन नंबर n की वैल्यू होती है, तब मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th। यहां पर n की वैल्यू है 10, और 10 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। मीन ऑफ 5th और नेक्स्ट टर्म 6, मीन ऑफ 5th एंड 6th टर्म। अब आप पहले देख लीजिए 5th नंबर पर कौन है। 5th नंबर पर 3 और 6th नंबर पर 3। दो नंबर्स का आपको मीन कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप सिर्फ इन्हें ऐड करेंगे। 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 3 की वैल्यू 6 होती है, और 6/2 की वैल्यू 3, तो मीडियन की वैल्यू 3 हो गई। नाउ मोड। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3। इट मीन्स मोड की वैल्यू 3 है। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।